ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं एक जनरल फिजिशियन के साथ साथ हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट भी हूं और मैं लंदन में एज ए रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर रहा हूं। मेरा मानना ये है कि पेशेंट को जल्द से जल्द डायग्नोज किया जाए और न्यू रिसर्च के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर उसे सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है या किसी रेफरल की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट फौरी वक्त पे हो जाए। हमारा आज का टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? बेसिकली एक हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। इसके बारे में दो मिथ्स हैं। एक मिथ ये है कि समझा ये जाता है कि यह हार्मोन सिर्फ मेल्स का है, चूँकि ये फीमेल का भी है और कुछ फंक्शंस फीमेल में भी हैं। और दूसरी मिथ इसके बारे में ये है कि इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है मेल्स की, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का ताल्लुक हमारे बॉडी के तमाम सेल्स के साथ है, ठीक है। तमाम सेल्स टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है उन पे आकर, फ्रॉम हेड टू टो तमाम बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है। स्टार्ट कहाँ से होता है इसका रोल? हमारे बॉडी के ब्रेन में एक सेंटर है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं, जो कि कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। जैसे ही सिग्नल आया हाइपोथैलेमस में, वो गया हमारे बॉडी के कुछ ग्लैंड्स पे, जिसमें जैसा कि किडनी के पास एक ग्लैंड होता है, वहाँ पे जाके एक्ट करता है और कुछ ना कुछ टेस्टोस्टेरोन, थोड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, लेकिन बेसिक हब टेस्टोस्टेरोन की मेल्स में टेस्टिकल्स हैं। वहाँ पे जाके अगर ये एक्ट करे, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है एंड एक्ट ऑन एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी। सो स्टार्ट कैसे होगा? मैं स्टार्ट करता हूँ हेयर से। बॉडी के जो हेयर हैं, स्पेसिफिकली बियर्ड एंड ऑल द सेकेंडरी हेयर सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, उनके हेयर को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमम है, जिसकी नॉर्मल रेंज है ऑलमोस्ट 300 से लेकर 1200 तक, जो कि वेरी करती है, अगर वो नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है तो हमारी बियर्ड को ग्रो करेगा। अगर किसी के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी से कम है, डिक्रीज्ड है, तो बियर्ड नॉर्मल नहीं होगी, तो बियर्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली तमाम बॉडी हेयर हैं वो कम हो जाएंगे अगर डिक्रीज़ है, अगर हाई है तो नॉर्मल होगा। सिमिलरली स्किन पे टेस्टोस्टेरोन का ताल्लुक ये है कि अगर स्किन पे टेस्टोस्टेरोन, अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो एक्ने ज़्यादा हो सकते हैं, हमारी बॉडी में एक्ने ज़्यादा आ सकते हैं, पर्सन एग्रेसिव हो सकता है। सिमिलरली टू द वॉइस, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है, ऑप्टिमम क्वांटिटी में है, तो मेल वॉइस का पैटर्न होगा, अगर कम है तो हमारी वॉइस थोड़ी फीमेल लाइक होगी। सो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब मैं आता हूँ, कुछ मेल्स में एक इशू होता है गायनेकोमेस्टिया का। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन लेवल की, अगर मूड पे बात करें, अगर मूड स्विंग्स आ रहे हैं किसी को, तो आमतौर पर दो चीज़ें आती हैं, या तो डिप्रेशन आता है या लो टेस्टोस्टेरोन लेवल आता है। यहाँ पे फिजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको डायग्नोज करता है। आमतौर पर पेशेंट में स्ट्रेस की वजह से, स्लीप पैटर्न के डिफरेंस की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है मेल्स में, जिस वजह से ये होता है कि उसका मूड स्विंग करता है, पावर एनर्जी कम होती है। आमतौर पे पेशेंट हमें आके ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारा कोई भी दिल नहीं करता कोई भी काम करने का, वो उसकी रीज़न है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अब मैं बात करूं आगे मसल्स पे। हमारे बॉडी के जितने भी लीन मसल मास है, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द टेस्टोस्टेरोन। अगर बोन्स की बात करूं, बोन्स की डेंसिटी जो है वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। कुछ पेशेंट में बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसको वो बीमारी हो सकती है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द मेल सेक्सुअल हेल्थ, गोनेड्स के बारे में बात करें, जिसको हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। आमतौर पर अगर जेनेटिक कोई कॉज है, कोई जेनेटिक डिजीज़ है, बचपन में कोई बीमारी हो गई है, उस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से कम हो सकता है, और आमतौर पर ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, स्मोकिंग करने की वजह से कम हो सकता है। मोस्टली पेशेंट जो स्ट्रेसफुल होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? आमतौर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक कब करता है? 13 ईयर्स से 20 तक, 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है।
और फिर एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर पेशेंट की उम्र 20 साल तक है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम है, कोई ना कोई कॉज हो सकती है। अगर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो कोई और कॉज हो सकती है। सो हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है? इन द मॉर्निंग हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। डॉक्टर प्रेफर करते हैं इन द मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग में उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो दैट इज़ नॉर्मल, अगर कम है तो फिर हम उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में। ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते क्या हैं? बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट, अगर यंग एज का पेशेंट है तो हम उसको किसी भी किस्म के ड्रग्स पर नहीं लेके आते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका हमने मेंटेन बूस्टर से करना होता है। वो बूस्ट क्या क्या कर सकता है? डाइट बूस्ट कर सकती है, एक्सरसाइज बूस्ट कर सकती है और कुछ सप्लीमेंट बूस्ट कर सकते हैं। डाइट कैसे बूस्ट करेगी? कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ और डाइट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एवोकाडो इज़ इंपॉर्टेंट, बनाना इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डाइट। एंड एक्सरसाइज, मसल ट्रेनिंग, मतलब बड़े मसल बॉडी के अगर हम ट्रेन करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। स्लीप, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ स्लीप होगी तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। इस तरह हम यंग एज में प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमने इंजेक्टेबल्स या फिर हम कुछ पैचेस लगाते हैं बॉडी पे, अकॉर्डिंग टू द यूरोलॉजिस्ट, जो भी उसका यूरोलॉजिस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट प्रेफर करता है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए यूरोलॉजिस्ट उसको देखता है और उसको ट्रीटमेंट प्रेफर करता है। ये इसके ट्रीटमेंट आ गए। सो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है और उसके मुताबिक हम उसको ट्रीट करें तो ज़रूरी है। अगर हम उससे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ओला डॉक के थ्रू वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। क्योंकि मैं लंदन में एज अ रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर रहा हूँ तो कोई भी फिजिकल कंसल्टेशन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।